गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो है मैथ चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 13.2 देखते हैं। इससे पहले जो है हम 13.1 कवर कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी और एस समकोण है, यानी कि पी कोण पी ये हो गया और कोण एस ये दोनों समकोण है। इसकी भुजाओं की माप जो है चित्र में दी गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें जो है समांतर भुजा तो दी गई है, ठीक है ना। इस फिगर में समांतर भुजा ये दोनों है, यानी कि समांतर दैट मीन्स पैरेलल लाइन, ये है पी क्यू और एस आर दी गई है। और क्या होता है ऊंचाई, इसमें ऊंचाई दिया हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये देखो, ये एक ट्रेपीजियम है ना। ट्रेपीजियम में देखो हम एक लाइन जो है इस तरीका से ऐसे करके मतलब खींचते हैं, या ये लाइन जो है हम देखो ऐसे खींचते हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया पी क्यू आर एस, यहाँ पे हम टी कर लेते हैं। ये हमारा देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा है पी क्यू टी एस, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर जब पी क्यू का जो है वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर है, तो एस और टी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा 25 दिया गया है, ये तो टोटल है ना 25 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक जब 20 हो जाएगा तो ये जो टी आर बचेगा ये 5 सेंटीमीटर का बचेगा। और देखो ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी टी और क्यू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब हमको जो है ना ये हाइट यानी कि टी क्यू निकालना है, टी क्यू, ठीक है ना। टी क्यू, इसको ये ऐसे नहीं, ये समलंब है ना। टी क्यू अगर हम हाइट इसको मान लेते हैं, हम तुमको बताए थे इसको निकालने के लिए तो पहले तो ऊंचाई जरूरी है। तो हमें इस त्रिभुज का क्या चाहिए, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। 1 मिनट, ये लाइन जो है कुछ इस तरीका से रहेगा ताकि ऐसे, ठीक है ना। और एक जो है ये सीधा जो है ये लंब होगा, सीधा जो ये लाइन लंब हो रहा है, ठीक है ना। यही ऊंचाई जो है हमको निकालना है। पहले ये लंब अगर ये हमको निकल जाएगा, ठीक है ना, ये लंब हमको निकल जाएगा, तब जो है हम इस फार्मूला का प्रयोग करके ये निकाल लेंगे। तो पहले तो त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज क्यू टी आर में, ठीक है ना। यानी कि इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक है ना। इसमें जो है हमें क्या क्या दिया गया है, इसमें देखो ये साइड जो है हमें ये 12 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 12 और ये 13 और यहाँ तक जो है 5, तीनों भुजा दे दिया है। तुम्हें एक अति पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला, पिछले कल चैप्टर में हम हीरोन्स फार्मूला बता चुके हैं। तो जब त्रिभुज का तीनों साइड दिया हुआ रहे, कहने का मतलब क्यू और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें 12 ही हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू आर, ठीक है ना, ये क्यू आर जो है हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो है टी आर जो है क्या दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हम हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले एस निकालते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि पहले एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा का साइड। तो तीनों को साइड का जो वैल्यू हमको पता है तो हम जोड़ देंगे, यानी कि 12 प्लस 13 प्लस 5 बटा 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 3 8 2 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 बटा 2, इसको काटेंगे तो क्या आ गया, 15, ठीक है ना। अब हम त्रिभुज क्यू आर टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतना का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, याद है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से जो है रूट अंडर क्या करेंगे, एस का वैल्यू निकला है 15, तो 15 माइनस 12, उसके बाद जो है 15 माइनस 13, फिर से जो है 15 माइनस 5, ये हो जाएगा।
ये रूट अंडर 15 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 ये होगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो दो जोड़ा में क्या करते हैं, एक बाहर निकालते हैं, 2 5 है तो 1 5 हम बाहर निकाल लिए, ये 3 और ये 3 में से क्या होगा, 1 3 बाहर आएगा और ये 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 या 15 15 दूनी क्या आ गया 30। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में 30 सेंटीमीटर क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्र हमें तो क्या निकालना है यहाँ पे, मतलब ये शीर्ष लंब हमें चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ठीक है ना, ये टी मानते हैं और इसको जो हम यहाँ से ये लाइन जो डॉटे द्वारा ये दर्शाया है, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम पी मान लेते हैं, हंस कट रहा है तो हमें तो शीर्ष लंब चाहिए। तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब को ही ना ऊंचाई कहते हैं। तो चलो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 1/2 गुने आधार तो अब मेरा ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दिया गया है TR, तो ये आधार हो जाएगा 5। शीर्ष लंब हमें तो निकालना ही है तो हम शीर्ष लंब लिख देते हैं, शीर्ष लंब। ठीक है ना, शीर्ष लंब बराबर में 30। अब बताए ना ऊपर ऊपर भी करता है बराबर के, ये का तो 5 छक्का क्या हो गया 30, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये शीर्ष लंब कितने हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 छक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अब हम निकाल लेंगे, यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा का योग कितने हो जाएगा, यहाँ 20 यहाँ 25, यानी कि 20 + 25 हो जाएगा। और शीर्ष लंब है 12 ऊंचाई तो यहाँ पे लिख देंगे 12, 2 से काटो 2 छक 12, यानी कि 20 और 25 कितने हो जाएगा 45 गुना 6, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 30 के 0 हाथ पर 3, 6 × 24, 24 × 3 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर है, आंसर आ गया। तब तक इसको राइट डाउन करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और CD क्या है समांतर, डेट मीन्स AB और CD ये क्या है रेखा समांतर है, पैरेलल है। ओके, AB 30 सेंटीमीटर तो AB हम 30 सेंटीमीटर दे दिए, BC दे दिया 15 सेंटीमीटर और DC 44 है तो D और C यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल क्या है, ये DC जो है ये 44 सेंटीमीटर दे दिए हैं, AD 13 सेंटीमीटर है। तो कहता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वंस अगेन हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इसमें जो है ऊंचाई कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो चलो इसमें हम पहले इसका ऊंचाई निकालते हैं। देखो ऐसे करते थे हम, तुमको जो है AB CD और E एक रेक्टेंगल ये दिख रहा है, ये देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा है ABE और D, उसके बाद BE और C ये क्या है ट्रायंगल दिख रहा है। अब इसका हमको अगर शीर्ष लंब पता चल जाएगा, ठीक है ना, ये शीर्ष लंब पता चल जाएगा तब हम जो है डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का फार्मूला लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या है शीर्ष लंब पता नहीं है, तो चलो पहले हम शीर्ष लंब पता करते हैं। ये देखो ये तो एक रेक्टेंगल हो गया, तो DA 13 सेंटीमीटर तो BE भी 13 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत है। अब देखो ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ तक क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, इधर कितना हो जाएगा, यानी कि 44 में अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत, 14 सेंटीमीटर ये हो गया, यानी कि त्रिभुज का तीनों साइड पता चल गया हमें। जब त्रिभुज में तीनों साइड दिया हुआ रहेगा तो हम जो है हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल BEC, ठीक है ना, यानी कि BEC में क्या क्या दिया गया है, BE दे दिया है हमें जो है 13 सेंटीमीटर, EC दे दिया है 14 सेंटीमीटर और BC दे दिया है 15 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालते हैं, एस। एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा 2, यानी कि 5 4 9 3 12 के 2 कैरी 1 3 4 5, इतना होगा। 4 3 7 5 12 के 2 1 2 3 4 4 ही ना होगा बटा 2, यानी कि ये काटेंगे तो 21। ठीक है ना। तो हमारा एस कितना चला आया है, 21 आ गया है। अब देखो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला द्वारा लगाएंगे तो क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। अब देखो हमें तो एस पता है कितना है, 21। 21 में पहले माइनस करेंगे 13 सेंटीमीटर वाला एक साइड को, फिर 21 माइनस 14 करेंगे, उसके बाद 21 माइनस 15 करेंगे। ओके, ये जैसा हम पिछले क्वेश्चन में किए थे बिल्कुल सेम यहाँ पे हो वही करेंगे। यहाँ देखो 21 13 में से 21 में से 13 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 8। 21 में से 14 माइनस होगा 7, 21 में से 15 माइनस होगा तो 6। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में ही हो जाएगा। अब देखो इसको हम गुणनखंड करके लिखेंगे, 3 7 21 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 7 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 में से ये 2 में से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ 7 यहाँ 7, उसके बाद एक जोड़ा में से ये 2 बाहर आ जाएगा और इस दोनों में से ये दोनों बाहर आ जाएगा। 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है ना। अब देखो जब हमें इसका क्षेत्रफल पता चल गया, हमें तो ये शीर्ष लंब चाहिए, तब ना जाकर के हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शीर्ष लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है ना, यानी कि 1/2 गुना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बदले क्या लिखते हैं, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब बटा 84। ठीक है, अब देखो 1/2 गुना आधार, आधार तो हमारा ये दिया गया है 14, 14 लिख देंगे। शीर्ष लंब हमें निकालना है, शीर्ष लंब हमें क्या करना है, निकालना है, बराबर 84। अब देखो 2 से काटो, 2 7 14, 7 से काटेंगे तो बड़ 7 84। तो शीर्ष लंब हमारा कितना चला आया है, शीर्ष लंब हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब ये शीर्ष लंब निकल गया तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। हैव यू गॉट इट? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी कि एक भुजा है 30 और दूसर का कितना है, ये 44। ऊंचाई अभी तुरंत हम शीर्ष लंब निकाले हैं कितना, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है ना, 2 से काटो, 2 छक 12, ये दोनों को जोड़ दो, 44 और 30 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 74 गुना 6, तो 6 चक 24 के 4 हाथ बाकी 2, 7 चक 42, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। फटाक से राइट डाउन करो इसको।